जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि 51 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट पर जाकर आप उसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, कोई रुपया नहीं लगने वाला। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कंपटीशन मैथ किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, ऑप्शन मेथड जो भी लगता है सब कुछ यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है क्यों ना एक क्वेश्चन, मतलब अगर नंबर सिस्टम हम स्टार्ट किए हैं तो एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन प्लस हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, नोट कीजिएगा। 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 प्लस डॉट डॉट 110। क्या 91 प्लस का 92 प्लस का 93 प्लस का डॉट 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 प्लस का 110 पूछा है क्वेश्चन में कि किसके बराबर है। यही ना, मतलब क्या हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल सा फंडा है। 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 95 96 97 98 99 100 101 102 मतलब 110 तक जोड़ना है जी। मतलब जोड़ना है, हम तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्यों? जब भी यहाँ पर 91 92 93 यहाँ पर हम डॉट डॉट 110 करके हम लिखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस टाइप से नहीं जोड़ना है, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा लगेगा। हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 1000 तक आपको जोड़ना है, तब कैसे जोड़िएगा, है कि नहीं? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो दो चीज आपको देखना होगा। क्या कि कितना संख्या यहां से लेकर यहां तक कितना है, प्लस में आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू एन आप कर दीजिएगा। एन क्या है जी? ये संख्या क्या है? नंबर। तो मेरा क्या आ जाएगा? 91 प्लस 92 प्लस 93 जो भी डिजिट होगा, जहां से स्टार्ट होगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको संख्याओं का योग निकाल देगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए? संख्या, क्योंकि जब भी हम संख्या नहीं निकालेंगे तब भी हम ये नहीं निकाल सकते। ये क्या निकाल के देगा जी? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग और संख्या अलग है। क्यों? हमने पूछा आपको छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 9 तक। हम एग्जाम्पल से लिए कि कितना संख्या, लेकिन क्या सर संख्या निकालने क्या पूछे? संख्या। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। हमने पूछा आपको कितना संख्या, मतलब सिंपल सा बात है, जितना संख्या होगा उसे लिख देंगे हम संख्या जितना भी है। जैसे कि 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या 9 संख्या। कितना संख्या है जी? 9 संख्या। ठीक है, और आगे बढ़ा दो 10 11 प्लस का 11। अब पूछा मैंने कितना संख्या, तो 9 यहाँ पर था, 10 जो है 9 संख्या 10 संख्या 11 संख्या, टोटल संख्या कितना हो गया? 11। हमने पूछा कि यहां से लेकर संख्याओं का योग क्या है। हमने संख्या निकाला तो यहां से 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक 11 संख्या है, सबको पता है और आप भी निकाल लीजिएगा। लेकिन ये क्या निकला जी? संख्या। लेकिन हमने पूछा 1 से लेकर 11 तक संख्याओं का योग, मतलब क्या? इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए। मतलब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 16 21 7 28 8 36 9 45 10 55 55 और 11 66। मतलब कितना? 66। सिंपल सा फंडा है, देखिएगा, ये बाद में हम लिखेंगे। हमने कहा कि 1 से लेकर 11 तक संख्याओं का योग क्या होगा? 66 होगा। हमने पूछा 1 से लेकर 11 तक कितना संख्या, तो 11 संख्या। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस तरह से नहीं निकालना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह निकालिएगा तो आपको निकालते निकालते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन छोटा है, इसलिए हमने निकाल लिया। लेकिन यही क्वेश्चन रहता कि 201 से
201 से डॉट 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 555 तक कितना संख्या, तो यहाँ पर हालत गंभीर हो सकता था, मतलब निकालने में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता। तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा हम एग्जाम्पल से क्या माने थे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 11 तक। अभी हमने यही लिया ना, यहां से हमने पूछा कि संख्या यहां पर आना चाहिए 11, कितना 11 आना चाहिए। देखिएगा जब भी आपको संख्या निकालना हो, जब भी आपको संख्या निकालना हो तो सिंपल सा फंडा है, लास्ट का नंबर जो रहेगा, क्या लास्ट का नंबर सबसे पहले लेना है, हमने लास्ट का नंबर सबसे उठा लिया। उसके बाद क्या करना है, माइनस, क्या मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट, सुनिएगा फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, बटे डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या, यहां से अंतर क्या हो चल रहा होगा जी, 3 प्लस का 4, मतलब डिफरेंट इसका क्या है, 1 प्लस 1 2, 1 का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट कितना, ये क्या। उसके बाद क्या, उसके बाद का आपको कर देना होगा अपने से प्लस का 1, हर चीज में हर तरीके से आपको प्लस का 1, ये फिक्स है जी, ये प्लस का 1 फिक्स है, अपने स्थान पर प्लस का 1 फिक्स है, लेकिन ये आपको इस डाटा के अनुसार आपको सेटिंग करना होगा, क्योंकि इसलिए जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल से माना, अभी 2-4 एग्जांपल से और मानेंगे। हमने कहा कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंट बट प्लस 1, प्लस 1 सब जगह रहेगा, फिक्स है। अभी दिखाएंगे, हमने यहाँ पर निकाला था इस तरह से निकाल के, तो आया था 11 संख्या। देखते हैं यहाँ पर 11 में 1 गया, कितना हो गया 10, प्लस का यहाँ पर है 1, यहाँ पर बटा में है 1, 11 बटा कितना हो गया, 1, 11 बटा 1 आ गया अपना। 11 क्या निकल के आया, संख्या, एक नीचे में है, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन ये तो आ गया। हम एग्जाम्पल 2, 3, 4 तरीके से आपको बताएंगे, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा आपका। हमने पूछा ठीक है आपने 11 संख्या निकाला, कोई बात नहीं, लेकिन संख्याओं का योग तो बता दो। तो हमने कहा फर्स्ट प्लस लास्ट, क्या फर्स्ट प्लस लास्ट, अब प्लस करना पड़ेगा, मतलब क्या 11 सबसे पहले आपको संख्या निकालना ही पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जो 11 मेरा निकल के आया, अभी संख्या जो निकल के आया 11, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 इंटू एन, एन मतलब क्या, नंबर, मतलब संख्या आपको निकालना, सबसे पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। मैंने पूछा कि ठीक है 11 संख्या तो निकल आए, अब संख्याओं का योग बता दो। हमने कहा फर्स्ट प्लस लास्ट, क्या फर्स्ट लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2। आप जब समांतर श्रेणी पढ़े होगे ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, कब 10th में। फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, जो बोलिए एक ही है, इंटू क्या एन, एन मेरा क्या है जी 11 है, चलो 11 है, हमने 11 रखा, ये कहां से आया, यहां से, है कि नहीं। अब देखते हैं यहां से क्या निकल के आता है, ये 11 प्लस 1 का जोड़ देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 2 से कट रहा है जी, काट देते हैं, 2 छक 12, देखो तो जरा 11 छक कितना हुआ 66। तो हमने क्या किया, संख्याओं का योग यहां पर हमने एग्जाम्पल से माना तो 66 आया, और संख्या निकला कितना 11। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमें आपको समझाना है, सिंपल सा बात। मैंने पूछा आपको 5 प्लस 10 प्लस डॉट 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 20, मतलब क्या 25 ले लो प्लस 15। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, हमने पूछा कि संख्या कितना है, ठीक है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, इसी तरह सीरियल वाइज में रहेगा ना क्वेश्चन, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है, मतलब क्या 25। हमने पूछा कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या जी, है कि नहीं, कितना 5 संख्या, लेकिन हमने पूछा ये क्या निकला जी, संख्या, लेकिन हमने पूछा संख्याओं का योग क्या है जी, मतलब क्या 5 प्लस 10 15 15 30 और 20 50, 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 आ गया कितना, संख्याओं का योग, मतलब क्या ये योग निकल के आया। अब देखिएगा जरा से हम फार्मूला बनाते हैं। मैंने कहा कि संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो संख्या निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको लेना पड़ेगा लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब क्या 25 माइनस का 5, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंट प्लस का 1, प्लस का 1, ये 1 फिक्स है जी, ठीक है, और ये मतलब यही आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन आप रखिए लास्ट माइनस फर्स्ट
डिफरेंट मतलब क्या, डिफरेंट में क्या होगा 5 + 10 + 5, 5 का डिफरेंट है जी तो हमने 5 रखा, प्लस का 1 तो फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 25 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा जी 20 बचेगा, और यहाँ पर 5 का 5 रह जाएगा। ये कहाँ से आया 20, यहाँ से, क्योंकि हमने 25 में 5 घटा लिया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो यहाँ आ गया कितना 4, प्लस का 1 है जी तो ये कितना आया 5। देखो तो जरा 5 संख्या आ गया, ये तो अपना सही है। अब हमने पूछा कि 5 तो क्या निकल के आ गया संख्या, अब संख्या तो निकल के आ गया, अब संख्याओं का योग निकालना है जी। संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 75, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट योग निकालने के लिए 25 प्लस का 5 फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, संख्या कितना था मेरा 5 संख्या था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया जी, 30 बटे 2 फिक्स है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई n के स्थान पर हमने रखा। ये कहाँ से आया, वहां पर था फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 इंटू n। अभी हम बताएंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 15, 15 × 75। देखो तो संख्याओं का योग 75 आ गया, इसका मतलब आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं, जब हम एवरेज को स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर दिया हुआ है 91 प्लस का 92 प्लस का ... 110। हमने पूछा कि कितना संख्या, क्या सबसे पहले सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हमने पूछा कि संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा फंडा है लास्ट माइनस फर्स्ट। मतलब क्या, लास्ट क्या है मेरा, लास्ट में जी 110 है जी, 110 है जी, फर्स्ट में क्या है जी माइनस का। जब भी आपको संख्या निकालना पड़ेगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट, क्या लिख लीजिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंट प्लस का 1, ये क्या निकाल के देगा संख्या, संख्या यानी कि नंबर, कितना नंबर है सो निकाल के देगा। उसके बाद योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट प्लस फर्स्ट, क्या लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 इंटू n, n क्या है जी संख्या, है कि नहीं। तो हम एक योग कैसे निकालेंगे, जब हमें n पता होगा तब ना, इसीलिए आपको सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n है जी, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा मिटा रहे हैं। हमने कहा कि संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब क्या लास्ट माइनस फर्स्ट, 91 कहाँ से आया, ये फर्स्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कितना का डिफरेंट है 91 92 93, यहाँ एक 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 का डिफरेंट चल रहा है जी। तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 प्लस का 1 अपने से लगा देना है, क्योंकि ये फिक्स है कि नहीं। 91 में 110 घटा तो बचा कितना, बच गया आपका 19 हो गया जी, घटा लीजिएगा 19 हो जाएगा, घट जाएगा 19 आएगा, ठीक है। बटा में है 1 प्लस का है 1, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा, बटे में 1 है, 1 नीचे में रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। यानी कि कितना हो गया, संख्या मेरा कितना निकल के आ गया 20, मतलब कितना 20 मेरा क्या निकल के आया संख्या। आपको समझा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हमें 15 सेकंड में बना सकते थे, लेकिन सिंपली आपको हमको समझाना है, सिंपल सा फंडा है कि नहीं। चलो उसके बाद देखिएगा, हमने कहा संख्या तो निकल के आ गया, मतलब क्या ये हमें क्या निकल के आया संख्या, नंबर निकल के आ गया जी। चलो हमने पूछा अब इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है लास्ट प्लस फर्स्ट, मतलब कि लास्ट में क्या है जी 110 लास्ट में है, प्लस का फर्स्ट मतलब क्या 91 बटे में 2 इंटू क्या नंबर क्या संख्या 20। अब देखते हैं जोड़ के कितना होता है। इसमें अगर जोड़ दें यहाँ पर 110 और 91 जोड़ेंगे 1 9 1 10 0 एक कैरी मतलब 201। यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं हम तो कितना आता है 201 बटे में कितना है जी 2 है, मल्टीप्लाई कितना है 20 है, कटता है काट देते हैं, हाँ कट रहा है 2 से कटेगा जी, 2 दे हैं 20 मतलब 10 बार में कटेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा कितना 2010, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या 201 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आया 2010। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं है,
सिंपल था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर। देखो इसे 5 सेकंड में कैसे बनता, 10 सेकंड में। हमने कहा था क्या संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इसमें से इसे घटा देना था। तो 110 में 91 घटा, तुरंत लिखते हैं आप क्या 110 माइनस 91, डिफरेंट लिखते हैं, डिफरेंट 1 प्लस का 1, तुरंत निकल के आता संख्या 20। ठीक है, संख्या निकल के आया। उसके बाद योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जोड़ देना पड़ेगा। क्या फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब क्या 110 प्लस क्या 91 बटे में 2 इंटू एन। एन मतलब क्या, नंबर तो अपने पास 20 है जी। ठीक है, इसमें जब जोड़ेंगे हमने तो 201 बटे में 2, नंबर कितना 20, यहाँ से तुरंत काट सकते थे 10, तो आपका कितना आंसर आ सकता था 201 0, मतलब क्या राइट आंसर आपका। मतलब थोड़ा सा यहाँ से तुरंत हम बना सकते हैं 15 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए हमको आपको समझाने में इतना टाइम लग जाता है। चलो, क्योंकि जो स्टार्ट करता है उसके लिए तो हमको समझाना ही पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। चलो देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हमको सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको हमको समझाना है, सिंपल सा बात है। देखिएगा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा 53 आपका स्क्रीन पर। ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या, सर क्वेश्चन लगा दीजिए, हो गया। किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक जो है इकाई से 7 अधिक है। ठीक है, यदि हम संख्या में 63 घटा दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, तो संख्या पता लगाइए। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं, उसके बाद अंक बनाते हैं, है कि नहीं। जो कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर किए। अगर आपने नहीं देखा है, इसीलिए आपको बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को करते वक्त पहले उस क्वेश्चन को करें, ताकि आप अच्छे से आप कर सको, है कि नहीं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपका और आपको अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाइए, है कि नहीं। चलो देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो भी फंडा अपनाएंगे वो अब शॉर्ट होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं पहले। इसीलिए आपको बोला करता हूँ कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, हमने तो पढ़ लिया क्वेश्चन। यहां पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या है जी, ऑप्शन नंबर 1 में है, हम हर क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के बताएंगे, तोड़ तोड़ के। जहां भी प्रॉब्लम होता है आपको थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिए कि हमें एक कहां से आया, हमसे बताएंगे कि कहां से आया, क्यों ऐसा किए, है कि नहीं। क्योंकि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब भी आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो। लेकिन आप वीडियो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं ये हमें तो पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको बोला करता हूं कि शुरू से एंड पॉइंट तक देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, लेकिन आएगा ही आएगा, परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बताया जाता है परफेक्ट। चलो, हमने बोला कि किसी 2 अंकों की संख्या, क्या 2 अंकों की संख्या, हमने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए, कॉन्सेप्ट को देखिए। अब हम यहाँ पर शॉर्ट लिखे, शॉर्ट चलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, फिर भी हम यहाँ पर समझाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है जी, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है 18, ऑप्शन नंबर 3 में है 62, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 26। अब क्वेश्चन का डाटा बोला गया है, जो दिया गया है, किसी 2 अंकों की संख्या में, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का जो अंक है ना इकाई से 7 कम है, क्या इकाई से 7 अधिक है, सॉरी इकाई से 7 अधिक है किसी 2 अंकों की संख्या। अब लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा गया है तो संख्या पता लगाइए। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, लास्ट में आप क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा है संख्या पता लगाइए। क्या पूछा गया है, संख्या निकालना है जी, संख्या पता लगाइए। तो ये मेरा क्या है, संख्या आया है आंसर में, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि क्वेश्चन वही तो पूछा है कि संख्या का पता लगाइए। तो ये क्या है, संख्या है। 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, जो भी होगा। चलो, पूछा गया है जो भी संख्या है, 2 अंकों की जो संख्या है, मतलब क्या, ये क्या है जी, अंक है। पहला इकाई के स्थान पर अंक है, दहाई के स्थान पर अंक है, ये 2 अंकों की संख्या है जी, 2 अंकों की संख्या है जी, 2 अंकों की संख्या है जी, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। बोला गया है जो भी दहाई का अंक जो है, दहाई का एक संख्या अंकों की, दहाई का अंक इकाई से 7 कम अधिक है। दहाई का जो अंक है ना वो इकाई से 7 अधिक है। जैसे मैंने कहा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर 1 में कहा 81 है, ठीक है। हमने क्वेश्चन बोल रहा है जो दहाई का अंक है, इकाई दहाई, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है, जो दहाई का अंक है ना इकाई से 7 अधिक है।
7 अधिक इससे है, हाँ देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 1 घटा देंगे 7, हाँ इससे तो अधिक है कि नहीं। बोला ही गया है कि जो दहाई का अंक है इकाई से 7 अधिक है, ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं क्या है जी 18। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि दहाई का जो अंक है, इकाई दहाई का जो अंक है, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा काउंट करते हैं ना, इकाई दहाई का जो अंक है, दहाई के बारे में स्पेशली बोला गया है कि जो दहाई का अंक है ना वो इकाई से 7 अधिक है। यहाँ 7 अधिक का है भैया, यहाँ पर तो 7 कम है जी, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि यहाँ तो इकाई 7 अधिक होना चाहिए, तभी ना मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है। चलो ऑप्शन नंबर 3 भी चेक कर लेते हैं, क्या है जी 62 है। बोला गया जो दहाई का अंक है ना, मतलब 62 जो है 6 के बारे में बोला गया है, इकाई दहाई का जो अंक है इकाई से 7 अधिक है। किससे, इससे, इकाई से 7 अधिक है। मतलब देखते हैं यहाँ कितना अधिक है जी, 6 में से 2 कितना अधिक है, 4 अधिक है। कैसे, 6 में से 2 घटाएं तो यहाँ से 4 अधिक है, मतलब होना चाहिए 7 अधिक, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 4 अधिक, मतलब कि ये भी ऑप्शन अपना कट गया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 26 था, बोला गया दहाई का जो अंक है ना इकाई से 7 अधिक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे देखते हैं 4 कम है, वो भी और गलत है कि नहीं, जो कि 7 अधिक होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसलिए बोला गया दहाई का जो अंक है, दहाई का जो अंक है 8 के बारे में बोला जा रहा है, जो 2 अंकों की संख्या है ना, दहाई का जो अंक है इकाई से 7 अधिक है जी, तो इससे 7 अधिक है कि नहीं, हाँ जरूर, क्योंकि 81 है, यहां से ये 7 अधिक है, क्यों 8 में 1 घटा के देख लेंगे, 7 अधिक है। चलो तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, एक गैर शून्य संख्या, लगा दीजिए सर क्वेश्चन लगा दीजिए, एक गैर शून्य संख्या और उसके वैतुक्रम के दोगुने का योग कितना है, 33/4 है, तो संख्या पता लगाइए। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन कर चुके थे, जो कि आपको हमने बताया कि संख्या पहले मानना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पुट कर देना पड़ेगा ऑप्शन से। तो सिंपल सा आप थोड़ा लेंदी से बच जाइएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे बनाने सॉल्व करेंगे तो द्विघात बन जाएगा, फिर x निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोला गया है क्वेश्चन में एक गैर शून्य संख्या, क्या, एक गैर शून्य संख्या और उसके वैतुक्रम के दुगने का योग 33/4 है, तो संख्या पता लगाइए। मतलब क्या पूछा गया इसमें, संख्या। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं, और वैतुक्रम आपको बता चुके हैं, इसीलिए आपको बोला करता हूँ स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। वैतुक्रम मतलब क्या, जैसे हमने संख्या क्या माना x, इसका वैतुक्रम करना है जी, तो वैतुक्रम क्या है, जो भी आपने संख्या माना है उसको उल्टा कर दो, या फिर एक संख्या अगर अपने में अकेले है तो उसे 1 के बट्टे में ले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर x लिया, मैंने एग्जाम्पल से एक यहाँ पर ले लेता हूँ xy, मैंने कहा इसका वैतुक्रम कीजिए x का, तो इसका आप वैतुक्रम करने चलोगे तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में भेज दो, इसलिए 1/x, ठीक है। हमने कहा इसका वैतुक्रम करना है जी, तो इसका मतलब क्या, उल्टा कर दो y/x। आपने ऐसा क्यों किया सर जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए हमें 1 के बट्टे में ले गए, यहाँ पर xy है इसलिए x उल्टा हो जाएगा, y उल्टा हो जाएगा। हमने कहा कि 1/x का वैतुक्रम करना है जी, इसका जब वैतुक्रम करेंगे इसका उल्टा करना है जी, तो x/1 हो जाएगा। मतलब क्या, 1 नीचे में है तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब क्या, ये तो यही है ना संख्या जो हमने इसका वैतुक्रम किया था। चलो आपको समझाना था कि वैतुक्रम कैसे किया जाता है, सिंपली इसको हम बता चुके हैं, जो कि आप पीछे वीडियो में देख सकते हो। हमने कहा कि यहाँ पर x है जी, चलो एक बोला गया है एक गैर शून्य संख्या, हमने गैर शून्य संख्या माना x, ठीक है, और उसके वैतुक्रम, मतलब क्या, इसका वैतुक्रम करना है गैर शून्य संख्या का, तो इसका वैतुक्रम हो जाएगा 1/x जी, है कि नहीं। उसके बाद एक गैर शून्य संख्या और उसके वैतुक्रम के दोगुने का योग, देखिएगा एक गैर शून्य संख्या क्या है जी, x है, और इसके वैतुक्रम के दुगने, किसका, वैतुक्रम के दुगने, हमने दुगने कर लिया, वैतुक्रम के दुगने का योग मतलब क्या, प्लस,
एक गैर शून्य संख्या उसके व्युत्क्रम के दुगने का जो योग है, योग प्लस, सिंपली योग मतलब क्या, प्लस योग जो है सो कितना आना चाहिए, सिंपल सा फंडा है 33/4 होना चाहिए। कितना, 33/4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, x हो जाएगा जी प्लस का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 2 बटा हो जाएगा x। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 33/4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हम शॉर्ट थोड़ा सा बताए थे, आपको इसीलिए बोला करता हूँ पीछे वीडियो देखिए। हमें क्या करना होगा, सिंपली अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बनाएगा द्विघात, क्यों, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में तो x स्क्वायर बनाएगा, मतलब और लेंदी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है जी 9, क्या 9 है। ऑप्शन नंबर बी में आपका है 10 है जी। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 10 है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 3 में 11 है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 4 में 8 है। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 2 में 10 था। हमने कहा यहां पर आप ऐसा मान रखिए, आपको पिछले वीडियो में बताएं, आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि यहां पर ऐसा मान रखिए, इसे हम लॉन्ग भी बनाए, इसे कॉन्सेप्ट से भी बनाए, लेकिन हमें आपको शॉर्ट सिखाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने 9-10 क्वेश्चन बता चुके हैं, है कि नहीं। हमने कहा यहां पर एक ऐसा मान रखो जो 4 बना दे जी। ऑप्शन जो x आया होगा मेरा, ये क्या निकल के आया होगा जी, लास्ट में क्वेश्चन पड़ेगा, संख्या ही तो पूछा है ना, तो जो आंसर में आया होगा x का ही मान आया होगा, संख्या। तो हमने कहा यहाँ पर ऐसा मान पुट करो ऑप्शन का जो 4 बना दे जी। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 9 अगर यहाँ रखते हैं तो नीचे में 9 ही रहेगा, क्योंकि इसलिए हमने कहा ऑप्शन नंबर 9 यहाँ रखते हैं। ठीक है, x के स्थान पर हमने 9 रखा, चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर भी 9 रखना होगा क्योंकि x है जी। 9×9 81 और 2 कितना हो गया 83, 83/9 इक्वल टू होना चाहिए 33 बटा कितना 4। देखते हैं होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। 3 से काटेंगे 8 3 11, मतलब 83/9 है, होना चाहिए 33/4, तो गलत है ना। चलो अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 देखते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, है कि नहीं। 1 मेरा गलत हो गया, वैसे कहते से क्या 1 गलत है जी। 2 देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, मतलब कि 10, x के स्थान पर अगर हम 10 रख दें, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, होना चाहिए 33 बटा कितना 4। ठीक है, 10 दें 100 और 2 कितना हो गया 102 बटे कितना 10। इसे काटते हैं तो होता है 51/5, इसे काटिएगा तो 51/5 हो रहा है, जो कि होना चाहिए 33/4। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ x है जी, यहाँ पर x है, x के स्थान पर रखते हैं 11। ठीक है, हमने 11 रखा तो यहाँ पर भी 11 रखना होगा। ठीक है, 11 कितना हो गया 121 गुना कीजिएगा तो प्लस कितना 123 बटे कितना 11, जो कि होना चाहिए 4, 33/4, जो कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका मतलब बचा है वो सही है मेरा, क्योंकि इसलिए देखते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा x के स्थान पर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 4 8 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो गया आपका, जब हम काटे 1/4 तो 33/4 हो रहा है, इक्वल टू 33/4, यानी कि यहाँ ऑप्शन सेटिस्फाई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33/4, है कि नहीं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2 8, इसे जब काटे हम तो 1/4 आया, तो यहाँ बचा क्या 1/4, 4 8 32 और 1 33/4 आ रहा है। लेकिन सिंपली फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है। मतलब क्या करना है, x तो लिखना ही है, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ठीक है, x हमको कितना मिलाना है 33/4 सेटिस्फाई कराना है कि नहीं। तो देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो नीचे 4 आना चाहिए किसी तरह से। मतलब ऑप्शन 4 हमें कौन देगा, जो 2 का पहाड़ा से कटना चाहिए। 2 से कौन कटता है जी, 9 यहाँ रखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, पॉइंट में देगा, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ रखते हैं 10, तो 2 से यहाँ 5 बनाएगा। यहाँ अगर 10 हम रखते हैं तो यहाँ 2 5 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 5 कट जाए, आधा होगा कि 2 2 5 5। ठीक है, तो यहाँ 5 बन जाएगा, जो कि होना चाहिए कितना 4 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अगर 8 हम रख दें, सिंपली यहाँ पर 8 रख दीजिए तो 1/4, यहीं पर पता चल रहा है कि मेरा 4 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई है। हमने यहाँ 8 रखा तो यहाँ पर भी x के स्थान पर 8 रखेंगे, 8 चौक 32 33/4 इक्वल टू 33/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलो